स्वागत है आपका पीके मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको पढ़ने में काफ़ी ही मज़ा आएगा आपको। तो चलिए आज हम लोग एज को पढ़ते हैं। तो एज यानी कि आयु, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति का क्या होता है कि वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र मान लेते हैं हमारा क्या है, ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान उम्र है। अगर इससे हम क्या चाहें पीछे यानी कि पहले, तो पहले क्या होता है हमारा यानी कि माइनस होगा। तो जो भी होता है हमारा क्या होता है पहले वाले में माइनस होगा। और यदि हम बात करें किस चीज़ की, बाद की, तो बाद में क्या होगा, उसकी उम्र में वृद्धि होगा यानी कि क्या हमारा होगा प्लस। तो ये चीज़ हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें कि किसी व्यक्ति की उम्र अभी है कितना 10 साल, तो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले तो इसमें क्या होगा 4 माइनस होगा यानी कि कितना हो जाएगा 6 साल। अगर बात करें किस चीज़ की 4 साल बाद की, तो 4 साल बाद में क्या हो जाएगा +4 यानी कि 14 साल। इस तरीक़ा से हमारा होता है। तो उसके बाद यदि हम बात करें कि दो व्यक्ति की आयु यानी कि दो भाई की उम्र के 5 साल पहले अगर अंतर यदि 5 साल है, दो भाइयों के उम्रों में 5 साल पहले कितना अंतर है 5 साल का, तो 5 साल बाद उसकी उम्र में कितना का अंतर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तो कितना ही साल बाद हो या कितना ही पहले, तो जो उम्र का अंतर सेम है वो हमेशा क्या रहता है, अंतर सेम ही रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन हम मोबाइल में देखते हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है, यानी कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात कितना है 7:3 है, ठीक है। तो फिर कहता है कि यदि उनके उम्रों का योग, उनके उम्र का योग कितना है 60 वर्ष है, ठीक है। तो उम्र का योग यानी कि इन दोनों का योग, तो 7 और 3 कितना हो गया हमारा टोटल 10। तो इस 10 यूनिट का योग कितना है 60 साल है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना 6 आएगा, तो 1 यूनिट बराबर 7, तो यहाँ 7 यूनिट बराबर कितना 7 42, यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 42। अब वहीं 3 यूनिट बराबर कितना आएगा 4 18। तो हम कह सकते हैं कि माँ की उम्र कितना है 42 और बेटा की उम्र कितना है 18। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला है, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला है आपका कि स्त्री और लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है। स्त्री और लड़का, ठीक है, लड़का की उम्र का अनुपात कितना है 4:5 है, ठीक है। और फिर उनके उम्रों का योग, फिर से देखिए क्या कह रहा है, इनके उम्र का योग कितना है 81। योग पहले कितना हो गया 4 और 5 9, तो इसका योग कितना है 81, आपको दिखता होगा आंसर स्क्रीन पे क्वेश्चन। फिर तो यानी कि 9 अनुपात कितना है 9 बराबर 81, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 9 81। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो चुका है हमारा 9। तो वहीं 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। और 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 5 45। फिर देखिए आगे इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ये निकल रहा है कौन सा वर्तमान उम्र निकल रहा है हमारा, वर्तमान उम्र, ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है वर्तमान उम्र। फिर कहता है कि 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या है। क्वेश्चन यहाँ है 9 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। 9 साल बाद कहता है कितना
9 साल, ये तो वर्तमान है, 9 साल बाद यानी कि 9 साल क्या होगा, दोनों में जुड़ जाएगा, बाद कहता है तो कितना हो जाएगा, 36 9 45 और फिर 45 9 54। तो इसका अनुपात देख सकते हैं, अनुपात बना लेते हैं कटा करके, कितना आ जाएगा, हम लोग कर सकते हैं 9 5 45 और 9 6 54। तो अनुपात क्या निकल गया हमारा, 5:6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है, 3 में है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में, अब कुछ अलग सा क्वेश्चन है, सेम है लेकिन अलग है। कहता है अमर और अंजलि, अमर हम लोग अमर ले लेते हैं और अंजलि ले लेते हैं, कि अंजलि की आयु में अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे अगर 3 वर्ष बाद की बात करता है तो 3 साल क्या होगा, दोनों बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक बढ़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों में 3 साल जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो अमर की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, आप थोड़ा सा एकदम ध्यान देना है। हमको क्या करना पड़ेगा, कोना कोनी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको करेंगे 3 तिया 9 और फिर 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों का माइनस बराबर, फिर इसको हम लोग इधर से कोना कोनी कर लेंगे। तो क्या आ गया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो 12 में हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, तो क्या आया, 1 यूनिट बराबर 3। यदि 1 यूनिट बराबर 3 है तो बताइए किसका उम्र कहता है निकालने के लिए हमें, अमर का। तो अमर का कितना यूनिट है, 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना, 3 दूनी 6। तो 6 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल बनाते हैं, जिसमें से कहता है कि 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना, 6 साल पहले। ठीक है, वर्तमान नहीं बोल रहा है, कब क्या बोल रहा है, 6 साल पहले कमल और सुरेश की वर्तमान मतलब कि आयु कितना था, 6:5 था, 6 साल पहले। और कहता है 4 साल बाद, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 6 साल पहले और 4 साल बाद। तो यहाँ पे देखिए कितना का अंतर है, -4, 6 से लेकर +4 तक, यानी कि 10 का अंतर हो रहा है, 10 साल का अंतर हो रहा है। यानी कि अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो कितना का अंतर आ जा रहा है हमारा, तो 10 साल में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 10 साल क्या हो गया, जुट गया। 4 साल के बाद फिर कितना हो जाता है अनुपात, 11:10। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 10, ये कितना है, 10 चौके 60 और 11 पचे 55 बराबर। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना का अंतर है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये आपका सेम रहे, यानी कि प्लस और प्लस, यानी कि ये अंक सेम रहे, तो यहाँ क्या कीजिए, सिर्फ आप इसमें अंतर देख लीजिए। यहाँ अंतर कितना है, 11 और 10 में 1 का अंतर है, तो 1 गुना 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 10। यहाँ कितना आया, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना, 2, 1 बराबर 2, तो 6 यूनिट बराबर कितना, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और फिर 5 यूनिट बराबर 5 दूनी 10। तो ये कब का है, 6 साल पहले का है। तो वर्तमान आने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 6 साल जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 18 और फिर 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है हमें निकालने के लिए। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, सुरेश का उम्र कितना हो गया हमारा, 16 साल। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग बनाते हैं कितना, चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, सेम इसी प्रकार का है। चलिए
कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये सब थोड़ा सा समझने की चीज़ है, बाकी बात तो तुरंत बन जाता है। पहले हम सिखा देते हैं। कहता है कि फादर यानी कि पिता की उम्र पुत्र यानी कि सन की उम्र की कितना है 5 गुनी है, तो यानी कि 5 गुनी है। तो आपको अनुपात यदि कभी निकालने के लिए कहे तो ध्यान दीजिएगा, जो जिसके सामने वही उसका अनुपात होता है। तो f के सामने कितना है 5 है, यानी कि अगर हम f और s की बात करें तो f के सामने अनुपात कितना आ जाएगा 5 और s के सामने नहीं कुछ तो क्या 1, यानी कि 1। ये हमारा अनुपात निकल के आया। फिर कहता है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। फिर कहता है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, फिर कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी 3 गुनी, यानी कि कितना 3:1 हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग काम करते हैं यहीं पर। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3, यानी कि 5 - 3। अब बराबर फिर इसका अंतर ले लीजिए, 2 × 10 यानी कि 20, यानी कि 2 = 20। तो 1 बराबर कितना 10, 1 = 10। तो हम लोग निकाल सकते हैं 5 बराबर कितना 50, यानी कि फादर कितना 50 साल का और सन कितना 10 साल का। देख लेते हैं क्या कहता है निकालने के लिए। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 3, 10 साल और 50 साल। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए ध्यान से फिर से देखिए। कहता है कि 5 साल पहले विनय की उम्र, 5 साल पहले किसकी विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 था। विनय का उम्र, ठीक है, किसका है विनय, हम लोग बी ए से सूचित कर लेते हैं, और फिर किसका विकास BI से। विकास की उम्र का क्या है 3 गुना है, 1/3 गुना है, तो ये कहाँ चला आएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर इधर देखें तो अगला पार्ट में अगर देख सकते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा BI 1 और यानी कि यहाँ पे 1। तो अनुपात हमारा निकल सकता है विनय और विकास का क्या, इसके सामने 1 तो 1 और इसके सामने 3 तो 3। फिर देखिए क्या कहता है, विनय अभी 17 साल का है। विनय कितना है 17, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है 17 है। तो विकास की उम्र क्या है, तो विकास का कितना है 3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना 17 × 51। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 आ गया, किसका विकास का उम्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कहता है 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितना थी 15 साल। औसत तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, सिंपल हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, ऐसे तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए हमें। P और Q का औसत क्या होता है, जितनी संख्या को जोड़ते हैं हम उतना से क्या करते हैं भाग भी देते हैं। तो कितना हो गया 15 था, तो योग कितना हो गया भाई, योग हम लोग निकाल सकते हैं 15 दूना 30, योग आया 30। ये कब का है 5 साल पहले। अगर अभी की बात करें तो दोनों में, तो देखिए हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि P और Q का योग कितना निकल चुका था 30 साल। तो ये कब का था 5 साल पहले की। अगर वर्तमान उम्र की बात करें तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा हमारा, वर्तमान उम्र की अगर बात करें तो दोनों में क्या हो जाएगा हमारा 5 साल अगर जुटेगा तो दोनों में कितना साल का वृद्धि 10 साल का, टोटल कितना हो गया 40 साल। ये अभी वर्तमान उम्र है। फिर कहता है P, Q तथा R की वर्तमान आयु का औसत कितना है 20 साल है, यानी कि P, Q प्लस R का औसत, तो जितना से हम भाग देते हैं वहाँ से क्या होगा गुना, औसत कितना था 20। तो योग निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम 3 से गुना, तो 20 × 60।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 आ गया। तो आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या है, तो आर की अगर हम आयु निकालें तो यहाँ से देखिए ये तो टोटल का है और ये हमारा पी क्यू, तो आर क्या बचेगा, ये अगर हम इस वाले में इसको घटा दे तो क्या बचेगा, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या आर। तो यानी कि 60 माइनस 40 अगर देखें तो कितना बच गया 20। तो आर बराबर कितना साल, 20 साल वर्तमान उम्र आया। ठीक है, तो कहता कब का है कि 10 साल यानी 10 वर्ष बाद क्या है, तो 10 वर्ष बाद क्या है भाई, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ गया 30 साल। तो 30 साल उसकी उम्र होगी। ऑप्शन नंबर 3 है आपका। फिर देख सकते हैं, फिर आपका क्वेश्चन अगला, कहता है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, इस बार क्या कर दिया, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितना है 18 साल है। तो योग कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। तो कब का, 4 साल पहले, तो वर्तमान होने के लिए क्या करेंगे, 4 साल दोनों में जुटेगा, यानी कितना साल जुट जाएगा 8 साल। तो 36 8 44। चलिए फिर कहता है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु कितना है 24 साल है। ए बी और सी की वर्तमान आयु कितना है 24 साल है। तो योग निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 24 गुना 3, तो कितना आ गया 24 या 72। तो अब बताइए कि सी की उम्र क्या हो जाएगा, फिर से तो हम इस वाले में इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या सी। तो 72 माइनस 44, अगर अंतर देखें तो कितना हो गया, 12 में 4 गया तो 8 और फिर 6 में 4 गया तो 2, तो सी बराबर कितना आ गया 28 साल वर्तमान उम्र। फिर क्या कहता है 8 वर्ष बाद सी की आयु, 8 वर्ष बाद, तो बाद मतलब कौन चीज़, जोड़ देते हैं 8, तो 28 और 8 36 साल। तो इतना वर्ष क्या आ गया हमारा आंसर 36 साल। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना ए में है आपका। चलिए तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।